नमस्कार। शुक्र का कर्क राशि में गोचर हो रहा है। शुक्र कर्क राशि में 30 मई 2023 की रात्रि लगभग 7:40 पर प्रवेश कर जाएंगे। जब भी शुक्र अपनी मित्र बुध की राशि मिथुन से निकलकर चंद्रमा के अधिकार रखने वाली राशि कर्क में प्रवेश करते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर 7 जुलाई 2023 की प्रातः लगभग 4 बजे तक शुक्रदेव रहेंगे और फिर कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है और उसके बाद आएगी सिंह राशि जो कि इसके स्वामी होते हैं सूर्य, उस पर प्रवेश कर जाएंगे शुक्रदेव। शुक्र सुख, लग्जरी, पैसा, धन देने वाली, खुशियां देने वाली एक ग्रह है और शुक्र एक स्त्री तत्व ग्रह है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा भी स्त्री प्रधान है। तो स्त्री ग्रह की राशि में जा रहा है। कर्क राशि में शुक्र का गोचर मध्यम माना जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता तो खराब भी नहीं देता, 50-50। जल तत्व की कर्क राशि में कफ प्रकृति में शुक्र का प्रवेश होगा जिससे वर्षा की स्थिति बनती है। अब जैसे जाएंगे तो आप देखिए मानसून भी आ जाता है, बारिश भी होनी शुरू हो जाती है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, और शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं, वृषभ राशि और तुला राशि पर अपना पूरा अधिकार रखते हैं और केंद्र में बैठकर मालव्य योग का निर्माण भी करते हैं और मकर और कुंभ लग्न के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं शुक्र। शुक्र का मेन काम है भोग विलास, मौज मस्ती, लग्जरी, खुशियां, पैसा, धन दौलत, यानी मौज मस्ती, हंसी, शादी के बाद पति पत्नी का सुख, एक दो इंसानों के बीच में जो सुख पनपता है, जो खूबसूरती पनपती है, वो शुक्र है, हरियाली शुक्र है। तो अब ये परिवर्तन होगा तो कर्क राशि में जब शुक्र जाएंगे मिथुन से निकलकर तो सभी महिला पुरुष बच्चों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। वही मैं आपको बताने आया हूं इस वीडियो में। तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि के अनुसार जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी लोग अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए मुझसे बात करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर वही जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात आपकी राशि की। शुक्र का कर्क राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए द्वादश भाव में हो रहा है। इस गोचर के प्रभाव से विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग किसी MNC कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश घूमने जाना चाहते हैं, किसी की PR शिप है, कोई पेपर फाइल करने हैं विदेश से संबंधित, उनके लिए समय अच्छा है। साथ ही साथ खर्चों में बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी कि आप अपने जीवन में जो सुख है उनको पाने के लिए पैसा खर्च करेंगे और दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे। आप किसी विदेशी कंपनी में पहले से काम करते हैं तो आपकी तरक्की हो जाएगी, अच्छी उन्नति, तरक्की, सीनियरिटी आपको मिल सकती है, तनख्वाह वृद्धि के योग हैं। आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो विदेशों से जुड़ा है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, विदेशी धन आपके पास खूब आएगा। हाँ, यहाँ पर बस दिखावे में, शोबाजी में बहुत ज्यादा पैसे मत खर्च करिएगा। 12वां घर एकांत का भी है तो यहाँ पर आप, शुक्र का दूसरा काम है प्रेम, मोहब्बत, इश्क। तो ऐसे में आपके नए रिश्ते बन सकते हैं, प्यार के, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। यहाँ पर आप छुप छुप कर प्यार कर सकते हैं। कई प्यार ऐसे होते हैं जो दुनिया के सामने नहीं आते, यानी गुप्त प्रेम का अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसे में आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं जिसको जानते ना हो, दुनिया के सामने ना लेकर आ सकें, ऐसे प्रेम में भी पड़ सकते हैं। काफी रहस्यमय हो सकते हैं आपके प्रेम संबंध। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी भी नहीं हुई है, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है या बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो उनके अंदर की जो रोमांटिक भावनाएं हैं वो इस समय में जागृत होगी और उसको पूरा करने के लिए वो गुप्त प्रेम संबंध या अवैध रास्ता भी बना सकते हैं अपनी रोमांटिक भावनाओं को पूरा करने के लिए। तो इन सब चीजों में भी खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में आप बहुत रोमांटिक होंगे, जीवन साथी के साथ खट्टा मीठा प्यार चलता रहेगा, कभी लड़ाई भी है तो फिर प्यार भी है।
अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का भी होता है। तो कुछ लोग ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे धार्मिक स्थान है, प्रकृति भी है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया कि पहले हम वैष्णो देवी जाएंगे, फिर उधर से कश्मीर घूमेंगे, या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पहाड़ भी हैं, खूबसूरती भी है, और वहाँ पे कोई पवित्र धाम भी है। तो ऐसी यात्राएं जहाँ पे घूमना फिरना भी है, प्रकृति भी है, और ईश्वर का कोई मंदिर भी है, वो भी आप ऐसी यात्राएं भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर भौतिक सुख बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, नौकरी के लिए आप अच्छा ट्राई करेंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी लग सकती है। आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ट्राई करिए, विदेश जाना चाहते हैं विदेश ट्राई करिए, छोटे शहर में रहते हैं तो बड़े शहर में ट्राई करिए। ठीक ठीक कहा जाएगा आपके लिए। गोचर आपको फायदे दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खर्चों का ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे आपका ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि बदलते मौसम में वो बीमार वगैरह हो सकते हैं। बरसात वगैरह का मौसम होता है तो बरसाती बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा आप टीवी देखें, बहुत ज़्यादा लैपटॉप देखें, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखें, इसमें आपकी आंखों पे असर पड़ सकता है। इस दौरान आप अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, आप या अपने परिवार के लिए कोई महंगा उपहार भी खरीद सकते हैं। रिश्तों की भीड़ में आप खो सकते हैं। आप अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बताने के लिए आप दुनिया में छाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई लोग कि मैं ही मैं हूं, मुझे सब लोग जाने। इस कोशिश में आपको परेशानी हो सकती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस समय में सेवा के भाव से जुड़ जाएंगे। एक आदमी को पैसे कमाने की इच्छा है, कुछ आदमियों को सेवा की इच्छा है। तो आप किसी आश्रम या किसी एकांत जगह पर जाकर या किसी एनजीओ से जुड़कर गरीबों की सेवा कर सकते हैं। इस समय में एक चीज और भी हो सकती है, आपके कुछ रिश्ते उन लोगों से बन सकते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। अनजान लोगों से रिश्ते बन सकते हैं। जैसे उदाहरण, आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें महिला पुरुष एक दूसरे से दोस्ती करते, एक दूसरे को जानते नहीं हैं लेकिन घंटों बातें करते हैं। ऐसे ऐप्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप एक दूसरे का असली नाम भी नहीं जानते होंगे, शायद शक्ल सूरत भी नहीं देखी होगी, बस बातों में वक्त बिता देंगे। अजनबियों से मोहब्बत हो सकती है, अजनबियों से दोस्ती हो सकती है। आप ऐसे में ये भी देखिए, कोई ऐसा साथी ढूंढेंगे जो आप जैसा हो। कई यहाँ पे जो लोग मैरिड लाइफ में जी रहे हैं, अगर उनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो कोई ऐसा साथी ढूंढेंगे, ऐसे गलत रिश्ते ढूंढेंगे जहां पर वो कहते हैं ना, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, या एक तरफ घर वाला एक तरफ घर वाला बाहर वाला। बेसिकली यहाँ पर आप अपने दिल की छुपी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। कई बार दिल की इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि उसमें आदमी बर्बाद भी हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब होगा तो आपको क्या होगा? आपको ये होगा कि ना आपको अपनी मिलेगी ना आपको पराई मिलेगी। जब शुक्र खराब, तो अपना जो है वो भी हाथ से चला जाएगा, पराया जिसके पीछे भागेंगे वो भी हाथ नहीं आएगा। तो शुक्र को मजबूत बनाइए, वरना रिश्तों के लिए और सफलता के लिए तरसते रहेंगे। देखिए, शुक्र यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देता है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी पत्नी से बना के रखिएगा, क्योंकि मुसीबत के वक्त में दुनिया में कोई काम आए या ना आए, आपकी पत्नी काम आएगी। महिलाओं के आशीर्वाद, महिलाओं के साथ से आपको डबल फायदा होगा। पत्नी की सेहत का ध्यान रखिएगा। विदेश जाने के योग बनेंगे। आप ये भी देखिए, आपके घर में अब वो चीजें आएंगी जो महंगी और स्टैंडर्ड की चीजें होंगी। खर्चा चाहे कितना भी हो जाए, धन आता जाएगा, खर्च होता जाएगा, लेकिन सब कुछ बढ़िया चलेगा। ऐसे में हो सकता है कि आपके संबंध किसी से बन जाए। वैवाहिक संबंध तो जिनके हैं वो रहेंगे ही, किसी से आपके और संबंध भी बन सकते हैं। किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष से संबंध बन सकते हैं। एक चीज यहाँ पे अच्छी ये रहेगी कि आपकी पत्नी आपका हमेशा सपोर्ट करेगी। आपकी पत्नी को आपकी बुराइयां पता भी होंगी, उसके बावजूद भी आपका सपोर्ट करेगी। अगर पुरुष किसी पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं तो उसका परिणाम उनकी पत्नी को भोगना पड़ेगा, यानी पत्नी की को दुख होगा। इस समय में पत्नियां क्या करेंगी, घर की चीजें बदल देंगी। नए पर्दे लाओ, नया सोफा कवर लाओ, नया टीवी लाओ, नई क्रॉकरी लाओ, ये सब चीजें होगा, खर्चा होगा। आपकी पत्नी बीमार हो सकती हैं। अब उपाय क्या करना है? एक तो अपनी पत्नी को सम्मान देना है,
अपने चरित्र को साफ रखना है और अपनी पत्नी के हाथों कुछ न कुछ गिफ्ट लेते रहे। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। यानी पत्नी, गिफ्ट का मतलब है पत्नी की ब्लेसिंग्स, पत्नी का आशीर्वाद, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप ईमानदार होंगे। और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए बस। अब बात आती है कि कुछ लोगों को इसके बावजूद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अगर खराब स्थिति में है तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। मैंने एक लाइन बोली थी, आप रिश्तों के लिए तरस जाएंगे। तो अगर आपको भी बूंद बूंद प्यार के लिए तरसना नहीं है, सफलता के लिए तरसना नहीं है, तो मिलाइए फोन, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। शुक्र या अन्य सभी ग्रहों को मजबूत करके आप पूरा रस लीजिए मजे का। देखिए, बिना जन्म कुंडली की जांच कराए, बिना ग्रह को मजबूत किए आप की प्यास, सफलता की प्यास नहीं बुझेगी। सफलता की प्यास बुझानी है तो जन्म कुंडली की जांच करानी है। नमस्कार।